नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में रेशियो के बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे थे और आज हम लोग रेशियो से रिलेटेड कुछ मुख्य बातों को जानेंगे जिसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा और रेशियो का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी बात है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। टॉपिक है अनुपात। रेशियो के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। इसके लिए पहले हम उस बात को हम लिखेंगे और फिर उसको समझाएंगे। चलिए पहला जो मुख्य बात है वो है कि रेशियो रेशियो एक देखिए पहला मुख्य बात है कि रेशियो एक अनिश्चित अनुपात होता है या निश्चित नहीं होता है। दूसरा, रेशियो का एक समान यूनिट होना चाहिए। एक समान यूनिट होना चाहिए। रेशियो का एक समान यूनिट होना चाहिए। एग्जाम्पल, A रेशियो B इक्वल 2 kg रेशियो 3 kg। यहाँ दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम है, यही हम लिख दे। यदि 2 kg रेशियो 5 ग्राम तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसके लिए पहले हम लोग यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद रेशियो में इसको लिखेंगे और इसको कैसे चेंज करते हैं पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है रेशियो का तुलना किसी निश्चित राशि से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित राशि क्या होता है इसको जानना जरूरी है। निश्चित राशि और अनिश्चित राशि, यहाँ पे एग्जांपल दें जैसे 200 रुपये, 5000 kg। ये क्या हुआ? ये निश्चित राशि है, ये निश्चित राशि है। और अनिश्चित राशि क्या होगा? जो रेशियो में दिया होगा। तो ये हो गया रेशियो वाला जो राशि हुआ ये अनिश्चित हुआ, और जो रुपए और केजी वाला है ये निश्चित राशि हुआ। तो इन दोनों की तुलना डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। दोनों सेम होना चाहिए तभी तुलना कर सकते हैं। यदि इस दोनों की तुलना करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, रेशियो का तुलना किसी निश्चित राशि से करने के लिए रेशियो का तुलना किसी निश्चित राशि से करने के लिए हमें सबसे पहले रेशियो को निश्चित करना होगा। तो रेशियो को निश्चित हम कैसे करेंगे? तो रेशियो को निश्चित करने के लिए जो टर्म दिया होगा इसमें उसके साथ किसी चर राशि से गुणा कर देंगे। जैसे x, k, l, जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2:3 लिखा हुआ है, तो इसको निश्चित करने के लिए हम इसको 2x और 3x लिख सकते हैं ऐसे। उसी तरह से 4:1 है तो इसको भी हम 4y और 1y ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें x और y का यूज कर देने से ये क्या हो चुका? अब ये निश्चित हो चुका है। अब ये निश्चित हो गया तो इसकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी तुलना हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि पहले ये अनिश्चित था, अब ये निश्चित हो गया। अब तो तुलना कर सकते हैं। अगला पॉइंट,
रेशियो के किसी एक पद में किसी भी संख्या से गुना भाग करेंगे तो उतना का ही गुना भाग सभी पदों में होगा। एग्जाम्पल, जिससे ए रेशियो बी, यहाँ पे 2:3 लिखा हुआ है, इसमें 2 का इंटू करें तो देखिए फर्स्ट टर्म में 2 का इंटू कर रहे हैं तो सेकेंड में भी 2 का इंटू करना होगा, यानी 2 इंटू 2 3 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो देखिए किसी एक टर्म में किए, एक पद में किए 1 डिवाइड बाई 1 तो 1 से डिवाइड सभी में करना होगा, 2/1 3/1। अब देखिए नोट, लेकिन ऐसे करने से रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी वैल्यू जितना पहले से था उतना ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगला पॉइंट, रेशियो के साथ किसी संख्या को जोड़ अथवा घटाव नहीं कर सकते हैं, यानी रेशियो के साथ किसी संख्या को जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2:3 है तो इसमें हम घटा रहे हैं 2 - 1, फिर 3 - 1, यहाँ पे जोड़ रहे हैं 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2। ऐसा करना यह गलत है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग राशि है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। इसमें निश्चित कौन सी है? जिसको हम जोड़ रहे हैं, जिसको घटा रहे हैं, जबकि रेशियो क्या है? अनिश्चित है। अगला पॉइंट, प्रश्न में का, से, सापेक्ष, अपेक्षा, निरपेक्ष शब्द आए तो उसे भिन्न में लिखेंगे। भिन्न में कहाँ लिखेंगे? उसको जिसके साथ का, से, सापेक्ष, अपेक्षा लगा हो उसको भिन्न रूप में बट्टा के नीचे लिखेंगे। बट्टा के नीचे यानी इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे उसको, और इस प्रकार हम एक भिन्न प्राप्त कर लेंगे, और भिन्न प्राप्त कर लेंगे तो उसको रेशियो में हम लिख लेंगे। रेशियो में लिख लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस शब्द, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम का, से, सापेक्ष, अपेक्षा, निरपेक्ष आ जाता है तो ये बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जिस भी राशि के साथ का, से, सापेक्ष, अपेक्षा, निरपेक्ष लगा हो तो उसको तुरंत भिन्न रूप में लिखेंगे, और भिन्न रूप में भी कहाँ? बट्टा में नीचे। ऐसे इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुना है, यानी इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो ऊपर बताए हैं कि का, से, सापेक्ष, अपेक्षा, निरपेक्ष लगा रहे तो उसको बट्टा के नीचे लिखते हैं, बट्टा के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुना है, तो यहाँ पे देखिए का जिसमें लगा हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी संख्या की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे? 1। तो बट्टा में 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। अब बट्टा के ऊपर क्या लिखेंगे? जो बच गया संख्या, यानी कौन? पहली स्पष्ट है, कितना गुना? तिगुना, तो 3 लिख देंगे। इस तरह से हमें क्या मिल चुका है? एक फ्रैक्शन मिल गया। तो इसको हम रेशियो में आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा? 3:1, यानी कि यह क्या बता रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुना है, यानी देखिए पहली संख्या दूसरी का तिगुना है। इस तरह से तिगुना, चौगुना, पचगुना, चौथाई, तिहाई कहे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। सापेक्ष, निरपेक्ष कुछ भी क्वेश्चन में दे तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, प्रश्न में ज़्यादा, अधिक, कम दिया हो तो उसे रेशियो में हम नहीं लिख सकते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो के प्रश्नों को हल करते समय कुछ मुख्य बातों को जिसको ध्यान में रखना चाहिए उसको हम लोग आज जाने इस वीडियो में। अब हम लोग अगले वीडियो में इस से रिलेटेड
प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और उस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे जितने भी बातों को बताए हैं सभी का यूज करेंगे और आप लोगों को एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।